तो कोई कहता है कि गवर्नमेंट जॉब अच्छी होती है, उसके पीछे भागना चाहिए। कोई कहता है कि बिजनेस में बहुत ज़्यादा पैसे हैं, उसके पीछे जाना चाहिए। तो आज हम लोग इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, कौन सी चीज़ कितनी अच्छी है और बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन सी चीज़ तुम्हारे लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। पहले पॉइंट से स्टेबिलिटी। देखो बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि हमारे पेरेंट्स भी हम लोगों को समझाते हैं कि अगर स्टेबिलिटी रहेगी लाइफ में तो बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, जैसे कि जॉब में क्या होता है कि हमें स्टेबिलिटी मिलती है, एक तरीके से हमें स्टार्टिंग से पता होता है कि हमें कितने टाइम काम करना है, कितने दिन काम करना है और साथ में हमारी हर एक महीने की सैलरी आ जाया करेगी। ठीक है, तो ये होता है बहुत बड़ा रीज़न की स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, यहाँ पे अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा नहीं कि इस महीने पैसे आए या फिर नहीं आए, जो कि बिजनेस में होता है। तो चलो अब बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की, जो कि है सैलरी या फिर रेवेन्यू। तो देखो जॉब में क्या होता है कि हमें पता है कि हमारी फिक्स्ड सैलरी होती है, हर एक महीने हमारी सैलरी आती रहती है। जैसे हम पहले महीने से जॉब करने जाते हैं, हमें पता है कि पहले महीने से हमें जॉब के साथ साथ सैलरी मिलती चली जाएगी। लेकिन बिजनेस में क्या होता है कि हमें क्लैरिटी नहीं होती कि हमारे पहले महीने से पैसे आ ही जाएंगे। हम हो सकता है कि हमें काम करते करते 3 महीने हो जाए, 6 महीने हो जाए, पूरे 1 साल हो जाए या फिर 2 साल हो जाए, उसके बाद भी पैसे आने स्टार्ट ना हो। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। तो चलो अब बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में, जो कि है सक्सेस रेट। तो देखो क्या होता है कि जॉब में हमें क्या करना होता है, बेसिकली पहले हमें थोड़ी सी एजुकेशन लेनी होती है। हम 10th 12th उसके बाद कॉलेज या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी करते हैं, उसके बाद हमें एक अच्छी खासी जॉब मिल जाती है। हमें एक जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एजुकेशन के बाद। लेकिन बिजनेस के लिए क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फेलियर्स भी देखने पड़ सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि तुम्हें पहला बिजनेस तुम्हारा ना चले, उसमें पहले बिजनेस में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा फेलियर्स देखने को मिले। उसके बाद हो सकता है कि तुम्हें 2 से 3 बार बिजनेस को चेंज करना पड़े, या फिर हो सकता है कि ऐसे चैलेंजेस तुम्हें फेस करने पड़ेगी, एक ही बिजनेस के अंदर तुम्हें बहुत बार फेलियर्स देखने पड़े, लेकिन उसके बाद क्या पता तुम्हें जाके सक्सेस मिले। तो यहाँ पे सक्सेस रेट थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू जॉब्स। लेकिन वो वाली बात भी है साथ ही साथ कि जितना ज़्यादा रिस्क लोगे उतना ज़्यादा रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है, तो अगर तुम बिजनेस लेते हो, एक तरीके से रिस्क तो लेते हो लाइफ में, लेकिन तुम्हें रिवॉर्ड भी उसी हिसाब से मिलते हैं। फिर जितना अच्छा तुमने काम किया उसके हिसाब से तुम्हें रिवॉर्ड से मिल ही जाते हैं। तो चलो अब बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में, जो कि है एजुकेशन। देखो जॉब के लिए क्या होता है कि हमें ना थोड़ी सी रिक्वायरमेंट होती है, हमें डिग्रीज की या फिर कह सकते हो कि एजुकेशन की। हमें जाना पड़ेगा, 10th 12th करनी पड़ेगी, अपने कॉलेज करने पड़ेंगे, उन सब के थ्रू हमें जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद जाके कहीं हमें एक अच्छी खासी जॉब मिल पाती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखो बिजनेस के लिए तुम्हें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती एजुकेशन की। ठीक है, तुम्हें दूसरे टाइप की स्किल्स चाहिए होती है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है या फिर ग्रेजुएशन करनी है, या फिर हो सकता है कि तुम अगर तुम स्कूल भी नहीं गए तो तुम उसके बाद भी बिजनेस अच्छा कर पाओ, क्योंकि वहाँ पर अलग टाइप की स्किल्स चाहिए होती है। तुम्हें लोगों के साथ डील करना आना चाहिए, तुम्हें लोगों के साथ इंटरेक्ट करना आना चाहिए, तुम कितना अच्छा चीज़ों को बेच पाते हो दूसरों को, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो चलो अब बात कर लेते हैं फिफ्थ पॉइंट के बारे में, जो कि है ऑप्शंस। देखो क्या होता है जॉब में, अगर तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, फिर तुम्हें टाइम हो गया काफ़ी करते करते और अब तुम्हें इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिल रही है इस प्रेजेंट कंपनी में, तो तुम सोच सकते हो कि तुम्हें नेक्स्ट कंपनी में स्विच मारना है, फिर किसी और कंपनी में जाना है तुम्हें। ठीक है, तुम्हें अलग इन्वायरमेंट चाहिए, तुम्हें अलग चीज़ें चाहिए, या फिर तुम्हें प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो तुम स्विच मार सकते हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जिसके लिए तुम स्विच मार सकते हो। ठीक है, दूसरी कंपनीज में जा सकते हो। लेकिन अगर तुम बिजनेस में हो तो तुम्हें एक बिजनेस को अच्छे से पूरा सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, 3 से 4 साल शायद लगे तुम्हारे उसको पूरा सेटअप करने के बाद, और उसके बाद भी मतलब तुम्हारे पास इतने ऑप्शन नहीं होंगे, तुम स्विच मार लोगे कहीं पर। ठीक है, ज़्यादा क्या कर सकते हो कि तुम उस बिज़नेस को अच्छे से सेटअप कर लो, फिर दूसरे बिजनेस की तरफ जाओ, और वो भी तब हो पाएगा जब तुम इसको अच्छे से ऑटोमेट कर दोगे। ठीक है, यहाँ पर बंदे बिठा दोगे जो कि इस चीज़ को संभाल रहे हैं, फिर तुम दूसरे बिजनेस में जा रहे हो। तो चलो अब बात कर लेते हैं 6th पॉइंट के बारे में, जो कि है फ्री टाइम। देखो क्या होता है जॉब में हमें पता है कि हमें कितने घंटे काम करना है, ठीक है, कौन कौन से दिन काम करना है, तो हमें पास उसके साथ साथ कुछ टाइम मिल जाता है हमें। ठीक है, फ्री टाइम मिल जाता है। जितने भी तुम दिन काम कर रहे हो, जैसे कि मंडे टू फ्राइडे कर रहे हो, फिर मंडे टू सैटरडे कर रहे हो, तो जॉब के बाद थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, या फिर वीकेंड्स पे तुम्हें टाइम मिल जाता है, या फिर तुम्हारी जो छुट्टियां आती है फेस्टिवल्स की या फिर जितनी भी सारी, तो तुम वहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा फ्री टाइम मिल जाता है। ठीक है, लेकिन अगर बिजनेस तुम सेटअप करना चाह रहे हो, ठीक है, इनिशियल ईयर्स चल रहे हो तुम्हारे, 2 से 3 साल हुए अभी स्टार्टिंग के, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हारे पास कोई वीकेंड्स नहीं होते, कुछ नहीं होता। हो सकता है कि तुम्हें पूरे टाइम काम करना पड़ रहा है। जॉब में तो तुम 8 या 9 घंटे दे रहे हो, लेकिन उसमें हो सकता है कि तुम 12 से 14 घंटे दे रहे हो, क्योंकि ये तुम्हारा खुद का काम है। ठीक है, तुम्हें खुद से सेटअप करना सारी चीज़ों को। तो यहाँ पर ना तो वीकेंड्स मिलने वाले हैं, ना फिर कुछ मिलने वाला है। तो कुछ सेक्रीफाइसेस होते हैं जो कि तुम्हें बिजनेस को सेटअप करने के लिए देने पड़ते हैं। तो चलो अब बात कर लेते हैं 7th पॉइंट के बारे में, जो कि है तुम्हारी मनपसंद का काम, द वर्क यू लाइक। तो देखो क्या होता है कि बिजनेस में जब तुम स्टार्ट करते हो तो तुम एक तरीके से अपनी पसंद का काम स्टार्ट करते हो। बहुत कम रेयर केसेस में होगा कि तुम सिर्फ प्रॉफिट के लिए बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो। तो ज़्यादातर तुम अगर अपने पसंद के काम को स्टार्ट करते हो तो तुम्हारा इंटरेस्ट भी लगता है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि जब जॉब में हम काम कर रहे होते हैं तो हम किसी की अथॉरिटी के अंडर काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर कुछ लोग होंगे। ठीक है, तो जितना भी काम होता है हमें उनके अकॉर्डिंग करना होता है। हमें इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, हमें जितने भी सारी चीज़ें करनी है उसको काम मिलता है, हमें इस तरीके से करना है, उस चीज़ को इस तरीके से करना है, उनके प्रोजेक्ट्स हैं। तो हो सकता है कि तुमने कुछ और स्किल्स पे पहले सीखा होगा, कुछ काम किया होगा, लेकिन यहाँ पर आके तुम्हें शायद अपनी पसंद का काम ना मिले। फॉर एग्जांपल ले लो कि अगर तुमने पाइथन पे काम किया हुआ है, तो फिर तो अगर तुम्हें यहाँ पे हो सकता है कि जावा पे काम दे दे, मतलब ये वो लोग समझ पाएंगे जो कि कोडिंग बैकग्राउंड से। तो ये चीज़ होती है कि तुम्हें हो सकता है कि यहाँ पर मनपसंद काम ना मिले। तो चलो अब बात कर लेते हैं 8th पॉइंट के बारे में, जो कि है
द काइंड ऑफ लाइफ यू वांट टू लिव। देखो क्या होता है कि अगर तुम जॉब कर रहे हो, ठीक है, किसी के अंडर कर रहे हो, तो तुम्हारे कंट्रोल में ये चीजें नहीं होती कि तुम कितना काम करोगे, कितने देर तक काम करोगे, या फिर कौन से टाइम के लिए काम करोगे। ठीक है, सुबह से 8 से लेके शाम के 6 बजे तक कर रहे हो, फिर ये सब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होता। ये सब तुम्हारे जो ऊपर की अथॉरिटी है वो तुम्हें बताएगी कि तुम्हें इस टाइम पे काम करना है, ये सारी चीजें उनको चाहिए, ये वाला तुम्हें एंड रिजल्ट चाहिए उनको, ये सारी चीजें तुम्हें खुद से करनी पड़ेंगी, ठीक है, उनके कहने पर। लेकिन अगर बिजनेस कर रहे हो, तुम्हारा खुद का काम है, तो तुम खुद से डिसाइड कर सकते हो कि कब तुम उस काम को करने वाले हो, कितना काम करने वाले हो। ठीक है, तुम्हारा अगर मन नहीं है तो तुम हो सकता है कि उस टाइम के लिए रेस्ट ले लो, क्योंकि ये तुम्हारा खुद का काम है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें उस दिन प्रॉफिट नहीं चाहिए या फिर उस दिन पैसे नहीं कमाने, तो तुम्हारे ऊपर है। उस दिन तुम छुट्टी ले सकते हो और फिर जो करना कर सकते हो, और जिस दिन तुम्हारा मन करता है तुम उस दिन ज्यादा काम कर सकते हो। तो तुम्हारे पास थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मान लो कुछ लोगों को सुबह काम करने में मजा आता है, कुछ लोगों को शाम को काम करने में मजा आता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि तुम्हारे पास पूरी फ्रीडम होती है बिजनेस करने के टाइम, कि जब तुम्हारा मन करे तुम तब काम कर सकते हो। चलो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है ग्रोथ एस्पेक्ट। देखो क्या होता है कि जॉब में तुम जैसा परफॉर्मेंस देते हो ना, जिस भी तरीके का तुमने परफॉर्मेंस दिया और जितना ज़्यादा रेवेन्यू हुआ कंपनी का, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि तुम्हें कितना ज़्यादा इंक्रीमेंट मिलेगा हर एक साल। ठीक है, तो तुम्हारा एक तरीके से ना कह सकते हो कि लिमिटेड होता है जो भी तुम्हारा इंक्रीमेंट है या फिर तुम्हारी ग्रोथ है। लेकिन बिजनेस में क्या होता है कि तुम्हें जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा तुम्हें ग्रोथ मिलती जाएगी, और वो बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से हम लोग लेते हैं कि हम हर एक दिन जितना हम पिछले साल काम कर रहे थे उससे हर एक दिन 5% एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे। ठीक है, तो तुम्हें क्या लगता है कि इंक्रीमेंट तुम्हें उतना मिल जाएगा उसके हिसाब से? अगर कंपाउंडेड पूरे एफर्ट को देखोगे तुम पूरे साल के लिए, तुम्हें लगता है कि इंक्रीमेंट उतना मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। बाकी हो सकता है कि तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स के लिए तुम्हें थोड़ी अच्छी रेटिंग्स मिल जाए, तुम्हारा अच्छा खासा इंक्रीमेंट हो जाए। बट अगर तुम वही चीज़ ऑन द कॉन्ट्ररी अगर तुम बिजनेस में लगाओगे, हर एक दिन तुम 5% अपना एफर्ट एक्स्ट्रा डाल रहे हो, तो तुम्हें पता है वो कंपाउंडेड होकर कितना ज़्यादा बढ़ सकता है, और तुम्हें एंड में रिजल्ट इतने ज़्यादा एक्सपोनेंशियल मिल सकते हैं जितना तुम जॉब के थ्रू नहीं कमा सकते। तो चलो अब बात कर लेते हैं 10th पॉइंट के बारे में, जो कि है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। देखो तुम्हारी जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं उतना ज़्यादा तुम बिजनेस के लिए बने हो। नो डाउट देखो जॉब में भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ही होती है, लेकिन अगर तुम देखोगे बिजनेस की साइड, कोई भी बिजनेस हो वो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने फ़ोन से, तो इस फोन को भी बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, हमारे बहुत सारी सर्विसेज देता है हमें ये। तो एक तरीके से ये भी बिजनेस इसीलिए बना हुआ है। ठीक है, ये घड़ी हो गई, ये घड़ी भी यही चीज़ कर रही है कि हमें टाइम देखने में हेल्प कर रही है। सारे जितने भी तुम आसपास अपने बिजनेस देखोगे जो कि ग्रो कर रहे हैं या फिर ब्लूम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसी पे बेस करती हैं कि तुम वो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा तुम प्रॉब्लम सॉल्व करने में अच्छे हो उतना ज़्यादा बिजनेस तुम्हारे लिए। और इस चीज़ को तुम इस तरीके से भी देख सकते हो, अगर तुम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को दूसरों के लिए सिंपल बना सकते हो तो भी बिजनेस तुम्हारे लिए। और बिजनेस उन लोगों के लिए भी है जो कि अपने आप को दूसरे लोगों की जगह पर रख के उनकी प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लो कि ये चैनल तुम्हारे लिए एक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। ठीक है, तुम्हारी जितने भी क्वेश्चंस होते हैं या फिर जितनी भी क्वेरीज होती हैं उनको एक तरीके से सॉल्व कर रहा है, क्योंकि मेरे को भी पता है कि एक टाइम पे मैं भी इन सारे क्वेश्चंस को, इन सारी प्रॉब्लम्स के थ्रू गुजर रहा था। ठीक है, मैंने भी फेस किए हैं सारे क्वेश्चंस, तो उस टाइम पे मेरे को इतना कोई बताने के लिए मिला नहीं। ठीक है, मेरे को कोई समझा दे या फिर कोई बता दे, तो मैंने जितना भी हो सकता है खुद से सीखा, जितना भी हो सकता है मैंने एक्सप्लोर किया। अब तुम्हारे को मैं एक तरीके से शेयर कर रहा हूँ सारी विजडम या नॉलेज, कुछ भी कह लो उस चीज़ को, जिससे कि तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तुम्हारे पास जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके जितना भी हो सकता है सोल्यूशन तुम्हें मिलता रहे इस चैनल के थ्रू। इस चीज़ को भी तुम देख सकते हो कि काइंड ऑफ अ बिजनेस ही है, बस मैं इसके पैसे चार्ज नहीं कर रहा हूं, तो अभी पूरी तरीके से बिजनेस नहीं। ठीक है, अगर मैं इसी चीज़ के तुमसे पैसे लेने लग जाऊँ, जैसे कि लोग करते हैं कि कोचिंग देते हैं दूसरे लोगों को या फिर कुछ चीज़ें समझाते हैं जिसके वो लोग पैसे लेते हैं, वही चीज़ वो बिजनेस बन जाती है। तो इतनी सी सिंपल सी चीज़ है। तो जहाँ पर भी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही है किसी भी चीज़ को लेकर, कोई एक प्रॉब्लम है उसका कोई सोल्यूशन दे रहा है, तो उस चीज़ में वो बिजनेस खड़ा कर सकता है। तो ये हो गए सारे 10 पॉइंट जिससे कि तुम्हें पता चल गया डिफरेंसेस जॉब और बिजनेस के बीच में। तो चलो अब बात कर लेते हैं 11th और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो कि तुम्हें हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि तुम्हारे लिए अभी बिजनेस है या फिर जॉब है। फैमिलीज, फाइनेंशियल कंडीशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, देखो क्या होता है कि आजकल बहुत सारे लोग आ गए जो कि यूट्यूब वीडियोस के टाइम पे तुमने एड्स देखे होंगे कि तुम्हें जॉब छोड़ देनी चाहिए, जॉब में तो ये होता है वो होता है, पहले जब मैं जॉब करता था ये होता था, बिजनेस बहुत अच्छा होता है, इतने सारे पैसे कमा सकते हो, तुम्हें बिजनेस ही करना चाहिए। लेकिन यार ये सारी चीज़ें उनके लिए वैलिड है जिनके पास पैसा है, उनके घर में पैसा चल रहा है, पहले से आ रहा है पैसा, वो लोग पहले से बिजनेस कर रहे हैं, ये सब चीज़ें वहाँ ठीक है, वहाँ पर वैलिड है थोड़ी सी। लेकिन अगर तुम देखोगे कि तुम्हारा अगर फैमिली है जिसपे बिजनेस के दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रहा अब तक, तो अगर तुम ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो तो तुम ऐसे केस में पहले बिजनेस कैसे कर सकते हो? तुम्हें पहले अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए, उन्हें चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए। वो तुम कैसे कर सकते हो? तुम्हें पहले जॉब करनी ही पड़ेगी, तुम्हें पहले अपनी फैमिली को चीज़ें देनी चाहिए, उसके बाद तुम बिजनेस को अपना सेटअप कर सकते हो जितना भी तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम मिलता है जॉब के बाद, या फिर वीकेंड पे अपनी साइड हसल पे तुम काम कर सकते हो। ठीक है, और इसके ऊपर अगर तुम देखना चाहते हो तो मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है। मैं मिलता हूँ तुमसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।